मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो इन्हें दूसरे कंपाउंड से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इन फीचर्स को अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन को देखें, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और अगर कार्बन के बिहेवियर में कुछ चेंज आता है तो ऑब्वियसली वो पूरे कंपाउंड के बिहेवियर में चेंज क्रिएट करेगा। तो इस वजह से कार्बन को हम स्टडी कर रहे हैं और कार्बन हमारे पास पेक्यूलर नेचर शो करता है। अब ये पेक्यूलर नेचर क्या होती है? कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बनाता है बॉन्ड की। और कार्बन की इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिलिकॉन और कार्बन ही शो करता है और ये ग्रुप में डाउनवर्ड डिक्रीज करती है। जैसे कि आप एक मॉलिक्यूल देख सकते हैं एज एन एग्जांपल कि किस तरह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है और ये एक लॉन्ग चेन क्रिएट हो रही है कार्बन टू कार्बन। और इसके अलावा कार्बन एक और प्रॉपर्टी भी शो करता है कि कार्बन अपने साथ तो मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट करता ही है जो कि स्टेबल होते हैं, और इसी के साथ ये दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर है, इनके साथ भी ये सिंगल और मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। इस वजह से आयंस नहीं क्रिएट होते। जैसे हमें पता है आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो पोल्स क्रिएट होते हैं जिनमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको डोनेट करता है, सॉरी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। और जो एलिमेंट डोनेट करता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो एक्सेप्ट करता है वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो और इसी तरह से आयोनिक कैरेक्टर इनके अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई एक स्पेसिफिक सीरीज जो होती है उनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल कर रही होती है। कैसे रिजेंबल कर रही होती है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये अल्केन्स की सीरीज है और इसमें अगर हम देखें तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में देखें किसका फ़र्क है। सिर्फ अगर हम इथेन से प्रोपेन तक ही देखें तो प्रोपेन के अंदर देखें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जो है उसका एडिशन हो गया। मिथाइल ग्रुप जैसे बॉन्ड CH2 बॉन्ड ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक मिथाइल ग्रुप है। और इथेन में देखें ये कम है और प्रोपेन में ये एक यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, तो देखें ये इस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। और आगे भी अगर हम सीरीज में देखें तो ब्यूटेन में भी प्रोपेन से एक अल्काइल ग्रुप का ही सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। और इसी तरह से ही आगे सीरीज में भी सब में एक एक अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो इसी तरह से इनका बिहेवियर भी आपस में मिलता जुलता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट कुछ जैसे 4 या 5 एलिमेंट्स को स्टडी कर लें बस, और उसके बाद जो इसकी सीरीज़ में आने वाले कंपाउंड्स हैं उनका बिहेवियर भी सिमिलर ही होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी सिमिलैरिटी है बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी स्टेबल कंपाउंड्स बना सकता है, और इसी की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो फर्दर कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं क्योंकि इनकी लॉन्ग चेन्स क्रिएट होती चली जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि DNA, RNA, इन दोनों को हम देख सकते हैं कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। और इसी के साथ प्रोटीन्स हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में आते हैं। और इसी के साथ है हमारे पास स्टार्च। ये सब कंपाउंड्स जो हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स पर और रिंग्स पर कंसिस्ट होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपैरेटिवली दूसरे कंपाउंड्स के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास आइसोमेरिज्म। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास एक ही हो लेकिन इसके स्ट्रक्चर दो तरह के हो रहे हैं, दो तरह के या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो इस ख़ास प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक अल्कोहल है जिसको हम प्रोपानॉल कह रहे हैं। प्रोपानॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो देखें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है हमारे पास C3H7OH, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर्स दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम पहले वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देखें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा? ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है, अल्कोहलिक ग्रुप राइट से फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसी वजह से हम इसको 1 प्रोपानोल कह रहे हैं या फिर हम इसको N प्रोपानोल भी कह सकते हैं।
क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधी चेन है, तो इस वजह से हम इसको एन प्रोपानोल कह सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर में देखें मिडल कार्बन एटम के साथ OH अटैच्ड है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो इसी वजह से ये एक एज अ ब्रांच एक्ट कर रहा है, तो हम इसको आइसोप्रोपानोल कह सकते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपानोल या फिर 2 प्रोपानोल, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है अल्कोहलिक ग्रुप जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वजह से देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन आगे दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही शो करेंगे, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ये कंपैरेटिवली स्लो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, और इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही इनका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। जबकि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें आयंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोलिबिलिटी के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकते हैं।